ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम देखते हैं। कल देख रहे थे तृतीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण। तृतीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण देख रहे थे, अंतर्यामी ब्राह्मण, जिसमें याज्ञवल्क्य जो हैं अंतर्यामी के बारे में बता रहे हैं। वो अंतर्यामी कौन है? प्रश्न किसने पूछा है? आरुणी उद्दालक, अरुण के पुत्र उद्दालक ने, जो किसके पूर्वज हैं? नचिकेता के। तो हमने कल 4 मंत्र देखे थे। पृथ्वी के भीतर रहता है वो, फिर जल के भीतर रहने वाला और जल का नियमन करता है। वो जो तुम्हारे बोल रहे हैं, बता रहे हैं उद्दालकों के, तुम्हारे अंदर आत्म तत्व जो कि अमृत है वही वहाँ भी है। फिर आगे बोलते हैं, अगला मंत्र हम देखेंगे 5 नंबर। यो अग्नौ तिष्ठन्न अग्नेर अंतरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरम यो अग्निमंतरो यमयति एषता आत्मांतर्यम अमृतम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अग्नि को ले रहे हैं। अग्नि को लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि जो अग्नि में रहने वाला अग्नि के भीतर है, अग्नि में रहता, अग्नि के भीतर ही है वो, लेकिन उसको अग्नि नहीं जानता कि वो उसकी वजह से वो अपना काम कर रहा है। वो अग्नि के भीतर है और अग्नि के भीतर रहकर ही अग्नि का नियमन करता है, अग्नि को रेगुलेट करता है कि तुमको क्या क्या काम करना है। फिर बोलते हैं कि वही जो तुम्हारे अंदर अमृत स्वरूप है वही अग्नि में है, वही अंतर्यामी है। फिर आगे बोलते हैं, यो अंतरिक्षे तिष्ठन् अंतरिक्षात् अंतरो यमांतरिक्षम नावेद यस्यांतरिक्षम शरीरम यो अंतरिक्षामंतरो यमयत्येष ता आत्मा अंतर्याम्यमृतम या आत्मा यत्र अमृत। तो इसमें अंतरिक्ष को लिए हैं।
बोल रहे हैं कि जो अंतरिक्ष में रहने वाला है, अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित है। एक मिनट। जो अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित है अर्थात अंतरिक्ष के भीतर है, लेकिन अंतरिक्ष नहीं जानता कि वो मुझ में है, और अंतरिक्ष ये जिसका शरीर है अर्थात अंतरिक्ष को वो शरीर के रूप में प्रयोग करता है, और अंतरिक्ष में रहकर ही अंतरिक्ष का नियमन करता है, उसको रेगुलेट करता है। फिर बोलते हैं कि वो तुम्हारे भीतर जो अमृत स्वरूप आत्म तत्व है वही उस अंतरिक्ष का नियमन करता है और वो अंतर्यामी है। फिर बोलते हैं कि यो वायो यो वायो वायो तिष्ठन् वायो तिष्ठन् वायो अंतरोयम अंतरोयम वायोर्न वायुर्न वेद यस्य वायुः वेदस्य वायुः शरीरं यो शरीरं यो वायुम् अंतरो वायुमन्तरो यमयत्येष यं यतीश त आत्मा स आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी अमृतः। तो बोल रहे हैं कि जो वायु में स्थित है, वायु में प्रतिष्ठित है, लेकिन उसको वायु नहीं जानता कि वो उसके अंदर है, और वायु जिसका शरीर है अर्थात वायु को वो शरीर के रूप में अपने माध्यम के रूप में यूज करता है, वायु के भीतर रह करके वायु का नियमन करता है। बोल रहे हैं कि वह तुम्हारा आत्मस्वरूप जो तुम्हारे अंदर वो आत्मा है वही आत्मस्वरूप जो अमृत तत्व है अंतर्यामी है, और वही वायु का नियमन करता है। फिर बोले हैं कि यो देवी यो देवी तिष्ठन् तिष्ठन् दिवो अंतरो दिवो अन्तरो यम यं द्यौर्न वेद द्यौर्न यस्य द्यौः यस्य द्यौ शरीरं यो शरीरं यो दिवमन्तरो दिवमन्तरो यम यस्येष यं यतीश ता आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी अमृतः। तो बोल रहे हैं कि यो दिवि तिष्ठन्ति दिवो अंतरो, जो कि द्युलोक में द्युलोक के अंदर रहता है। द्युलोक मतलब ऊपर का लोक, जिसको पुराणों में स्वर्गलोक बोला जाता है। जो ऊपर के लोकों में रहता है, लेकिन ऊपर के लोग उसको नहीं जानते कि वो हमारे अंदर है, और उसको वो शरीर के रूप में प्रयोग करता है, यूज करता है, और उनका नियमन करता है। और वह जो आत्मरूप तुम्हारे अंदर है अमृत स्वरूप वही अंतर्यामी है, वही उन लोग का मीन्स द्युलोक का नियमन करता है। फिर आगे बोलते हैं यह आदित्य तिष्ठन् आदित्य तिष्ठन् आदित्य अंतरो अंतरो यमादित्यो यमादित्यो न वेद यस्य आदित्यः यस्य शरीरः शरीरं य आदित्यम् अंतरो य आदित्यम् अंतरो यमयत्येष यमयतीश त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो बोल रहे हैं कि जो आदित्य में रहता है, आदित्य को ही आदित्य के भीतर रहता है, और आदित्य उसको नहीं जानता कि वो उसमें है। वो आदित्य को अपना शरीर बनाता है, अर्थात आदित्य को शरीर के रूप में प्रयोग करता है, माध्यम बनाता है, और उस आदित्य के भीतर रहकर ही आदित्य का नियमन करता है। वह तुम्हारे अंदर रहने वाला ही वो आत्म तत्व जो कि अमृतत्व है वही आदित्य में है और आदित्य का नियमन करता है, वही अंतर्यामी है। फिर आगे बोलते हैं यो दिवि तिष्ठन्
यो यो दिवि दिवि तिष्ठन् दिक्षु, हाँ, यो दिक्षु तिष्ठन् यो दिष्टुतिक्षन् दिग्भ्यो अन्तरो दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरं दिशा शरीरं दिशः शरीरं यो दिशो अन्तरो यो दिशो अन्तरो यमयत्येष यमयज्ञते स त आत्मा स आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी अमृतः। तो यहाँ पे दिशाओं को लिए हैं, बोल रहे हैं कि जो दिशाओं में रहता है, दिशाओं के भीतर है, लेकिन दिशाएं नहीं जानती कि वो उनके अंदर है, और वो दिशाओं में रहते हुए दिशाओं का नियमन करता है। वह जो आत्मस्वरूप तुम्हारे भीतर है वही अमृत तत्व है, और वही अंतर्यामी है जो दिशाओं का नियमन करता है। आगे बोल रहे हैं यच्छंद्र तारके यच्छंद्र तारके तिष्ठं तिष्ठं चंद्र तारक आदंतरो यम चंद्र तारकम न वेदयस्य नावेदयस्य चंद्र तारकम शरीरम यश्चंद्र तारकम अंतरो यमयत्येष यमयज्ञते त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी अमृतः। तो बोल रहे हैं कि यश चंद्र तारके, यहाँ पे चंद्रमा और तारों को ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो चंद्रमा और तारों में रहने वाला, चंद्रमा और ताराओं के भीतर ही रहता है, लेकिन चंद्रमा और तारे जिसको नहीं जानते, और वो चंद्रमा और तारों को माध्यम बना करके अपने शरीर के रूप में प्रयोग करता है, और चंद्रमा और तारों का नियमन करता है। वह जो तुम्हारे अंदर आत्मा तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है, वही उनका नियमन करता है। फिर बोलते हैं या आकाशे तिष्ठन् या आकाशे तिष्ठन् आकाशादंतरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशमंतरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्यम अमृतः। तो बोल रहे हैं कि जो आकाश में, आकाश के भीतर रहता है, आकाश को अपने शरीर के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात आकाश को माध्यम बनाता है और आकाश का नियमन करता है, वह तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है, और वही आकाश का नियमन करता है। फिर बोल रहे हैं कि यस तमसे तिष्ठम यस्तमसे तिष्ठं तमसो अंतरो तमसो अन्तरो यम तमो नावेद यस्य तमः शरीरम यस्य तपः शरीरं यस्तमो अंतरो यस्तमो अन्तरो यमयत्येष यमयज्ञते स त आत्मा स आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी। तो बोल रहे हैं कि अब ये वो उसको कहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तम, अंधकार में। जो अंधकार के भीतर प्रतिष्ठित है लेकिन अंधकार उसको नहीं जानता, वो तम को त
तम को अपने शरीर के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात उसको माध्यम बनाता है और उसको उसका नियमन करता है। वो जो तुम्हारे भीतर आत्म तत्व है, जो अंतर्यामी अमृत स्वरूप है, वही अंतर्यामी है, वही तम अर्थात अंधकार का नियमन करता है। ठीक, तो वो कहाँ पे है? हर जगह पे है। अब तम अंधकार की बात सुन करके ये शौक नहीं होना चाहिए कि भगवान अंधकार में कैसे हो सकता है। यस तेजसी तिष्ठम यस्तेजसे तिष्ठम् तेजसो अंतरो तेजसोऽन्तरो यम तेजो न वेद यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरम यस्य तेजः शरीर यस्तेजो अंतरो यस्तेजोऽन्तरो यमयत्यस यमय एषत आत्मा अंतर्यामृता आत्मा इत्यादिदैवतम् अथादिभूतम्। तो फिर आप बोल रहे हैं कि यस तेजसी तिष्ठम तेजसो अंतरो यम तेजो न वेद। जो तेज में अर्थात प्रकाश में, उजाले में, या क्या बोलते हैं आभा, जो भी जिस तरह से ये तेज प्रतीत होता है अर्थात प्रकाश प्रतीत होता है, उन सब में जो प्रतिष्ठित है और उनको अपने माध्यम बनाता है, शरीर बनाता है, उसको उनका प्रयोग करता है और उन्हें उसके अंदर रहकर ही उसका नियमन करता है, लेकिन तेज नहीं जानता कि वो हमारे भीतर है। तो वह तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है और वही तेज का नियमन करता है। इस प्रकार से यह अधिदैवत दर्शन था। अधिदैवत दर्शन बोला गया, अर्थात ये दैवीय दर्शन था। देवताओं के माध्यम से अर्थात प्रकृति को माध्यम बना करके बोला गया, उस ब्रह्म की व्याख्या की गई। तो प्रकृति को हम दैव भी बोलते हैं ना, अर्थात जो दिव्यता में घटित हो रहा है, अर्थात जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनको हम दैवीय बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यह अधिदैवत दर्शन हुआ। अब अधिभूत बोलेंगे, इत्यादिदैवतम, अधिदैवत बोल दिए। अब अथ अधिभूतम, अब अधिभूत सुनो। अधिभूत में क्या होता है? अधिभूत मतलब प्राणी में, पिंड में, जो महाभूतों के माध्यम से पिंड बना है, उसमें अब क्या होता है? या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येषत आत्मा अंतर्यामी अमृता इत्यादि भूतम अथाध्यात्मम। तो एक मंत्र में अधिभूत बताए हैं, आगे मंत्र में अध्यात्म बताएंगे। तो अधिभूत में क्या बोलते हैं? या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम या सर्वाणि। मीन्स जो सभी भूतों में स्थित रहने वाले, सभी भूतों में मतलब कि जितने भी पंच महाभूतों से उत्पन्न पिंड हैं, प्राणी, चाहे चर हो या अचर हो। तो प्राणी तो हम चर को मानते हैं, जो अचर है वो भी उन सब के भीतर है। और
सबका संचालन उनके शरीर में रहते हुए ही करता है, कहीं बाहर से नहीं करता है। म्यूट कर लीजिए। तो उस सभी प्राणियों के इंडिविजुअल जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में वो रहता है, और वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। सबके शरीर में रहता हुआ उनके शरीर को माध्यम बनाता है, उनका नियमन करता है। और वह जो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व है वही अंतर्यामी है, वही अमृत है, वही अंतर्यामी है, और वही सबका संचालन करता है। यह अधिभूत हुआ। अब अधिदैव सुनो। नहीं, अधिदैव नहीं, अध्यात्म। आगे अब अध्यात्म के बारे में बोलेंगे। 16वां मंत्र बोल रहे हैं, यह प्राणे तिष्ठन् यः प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम् यः प्राणमंतरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो बोल रहे हैं कि यह प्राणे प्रतिष्ठन प्राणादंतरो यम प्राणो। तो जो प्राण की बात है इसको किसके अंतर्गत रखे हुए हैं? अध्यात्म। प्राण जो है अधिभूत में नहीं आता, अध्यात्म में आता है। तो बोल रहे हैं कि जो प्राण में रहने वाला है, प्राण को सबसे पहले प्राण को माध्यम बनाता है, प्राण से सबका संचालन करता है। तो प्राण में रहने वाला प्राण के भीतर है, प्राण को माध्यम बनाता है, लेकिन प्राण उसको नहीं जानता कि मैं किसकी वजह से इन सबको नियमित कर रहा हूँ। लेकिन वो प्राण में रहकर ही प्राण का नियमन करता है। वह तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है, वही प्राण का नियमन करता है, ऐसा बताते हैं। फिर प्राण के बाद वाणी पे आते हैं, जिससे सब कुछ व्यक्त होता है। बोल रहे हैं यो वाच तिष्ठन् यो वाचि तिष्ठन् वाचो अंतरोयम वाचो अन्तरोऽयं वाङ् न वेद मां न वेद यस्य वाक् शरीरम यस्य वाक् शरीरं यो वाचमंतरो यो वाचमन्तरो यमयत्येष यं यतते एष त आत्मा आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अन्तर्यामान्तः। तो बोल रहे हैं कि यो वाच तिष्ठन् वाचो अंतरो यम वाङ् वेद यस्य वाक् शरीरम यो वाचमंतरो यमयत्येष त। तो बोले हैं कि जो वाणी में रहने वाला वाणी के भीतर है, वाणी को अपना माध्यम बनाता है, लेकिन वाणी उसको नहीं जानती कि वो मेरा नियमन कर रहा है। अर्थात वो किसके द्वारा नियमित होता है वाणी, वो उसको नहीं जानता। वही तुम्हारे भीतर जो आत्म तत्व है वो अमृत है, वही अंतर्यामी है। मतलब सारे एग्जाम्पल दे दिए ताकि कंफ्यूज न मत हो कि इसको तो बताया नहीं, ये इसमें कहाँ अंतर्यामी है। यश्चक्षुषि तिष्ठम् यश्चक्षुषि तिष्ठं चक्षुषो अंतरो चक्षुषोऽन्तरो यम चक्षुर्न यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षो वेद यस्य चक्षु शरीरम यश्चक्षुरंतरो शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त यं यतेष आत्मा आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अन्तर्यामी अमृतः। तो अभी यहाँ पे नेत्र को ले रहे हैं, जिसके द्वारा सब कुछ
दिखता है, प्रकृति दिखती है जिससे। तो बोल रहे हैं कि यश्चक्षुतिष्ठम् चक्षुषो अंतरो यम चक्षुर्न वेद यस्य चक्षु शरीरम यश्चक्षु अंतरो यमयत्येषत आत्मा। जो नेत्र में रहता है, नेत्र के भीतर है, नेत्र को माध्यम बनाता है, लेकिन नेत्र उसको नहीं जानता कि वो किसके द्वारा संचालित हो रहा है। वह नेत्र के भीतर रहकर के नेत्र का नियमन करता है, मीन्स चक्षु के भीतर रहकर चक्षु का नियमन करता है। वह तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है, वही नेत्र का नियमन करता है। फिर 19 नंबर मंत्र में देखते हैं क्या बोलते हैं। या श्रोत्रे या श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रा तिष्ठन् श्रोत्रा अंतरोयम् अन्तरोऽयं श्रोत्रं न वेद श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं यस्य श्रोत्रं शरीरं या श्रोत्रामन्तरो या श्रोत्रामन्तरो यमयस्य यं यस्य एषत आत्मान्तर्यामी आत्मान्तर्यामी अमृतः। अमृतः। तो बोल रहे हैं कि श्रोत्र अर्थात कान, श्रोत्रेंद्रिय, जो श्रोत्रेंद्रिय के भीतर रहता है लेकिन श्रोत्र उसको नहीं जानता, वह श्रोत्र को ही माध्यम बनाता है, उसको अपने शरीर के रूप में प्रयोग करता है और श्रोत्र के भीतर रहकर ही श्रोत्र का नियमन करता है, अर्थात क्या सुनना है, सुनवाने की क्रिया वही करता है, लेकिन ये सुनने वाला उसको नहीं जानता। तो वह जो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व है वही अमृत है, अंतर्यामी है और वही श्रोत्र का नियमन करता है। फिर बोलते हैं यो मनसि तिष्ठन् यो मनसि तिष्ठन् मनसो अंतरोयम मनसो अन्तरोऽयं मनो न वेद यस्य मनो न वेदस्य मनः शरीरम यो मनो अंतरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो बोल रहे हैं कि जो मन में रहने वाला, मन के भीतर है लेकिन मन उसको नहीं जानता, मन जिसकी वजह से मनन करता है लेकिन ये नहीं जानता कि मैं किसकी वजह से मनन कर रहा हूँ। वो मन को अपना माध्यम बनाता है, उससे मनन करवाता है, मन का नियमन करता है। वह जो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व है वह अमृत है, वही अंतर्यामी है जो मन का नियमन करता है। फिर बोलते हैं यस्त्वचितिष्ठम् त्वचो अंतरो यम त्वंगना वेद यस्य त्वक् शरीरम यस्त्वचमन्तरो यमयस्त्येष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं कि जो त्वचा में रहने वाला, त्वचा के भीतर है, त्वचा को माध्यम बनाता है, त्वचा का ही नियमन करता है, लेकिन त्वचा उसको नहीं जानती कि मैं किसके द्वारा नियमित हो रही हूँ। तो वह तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है और वही त्वचा का नियमन करता है। फिर बोलते हैं कि विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञान आदनंतरो विज्ञान यम विज्ञानम यं विज्ञानं न वेद न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमंतरो यो विज्ञानमन्तरो
यमयत्येष यमयत्येष त आत्मा आत्मा अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी तो अब विज्ञान की बात कर रहे हैं, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान कहाँ से होता है? बुद्धि से। तो जो बुद्धि में प्रतिष्ठित है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान में रहने वाला, विशिष्ट ज्ञान का ही मीन्स विज्ञान का नियमन करता है, बुद्धि को नियमित करता है, लेकिन बुद्धि नहीं जानती कि मैं किसके द्वारा नियमित होती हूँ। वह तुम्हारे अंदर रहने वाला आत्म तत्व अमृत है, वही अंतर्यामी है और वही बुद्धि का नियमन करता है। फिर बोल रहे हैं यो रेतसि तिष्ठन् यो रेतसि तिष्ठन् रेतसो अंतरो रेतसो अंतरो यम रेतो न वेद यं रेतो न वेद यस्य रेतः यस्य रेतः शरीरम यो रेतो अंतरो शरीरं यो रेतो अंतरो यमयत्येष यमयत्येष त आत्मा त आत्मा अंतर्यामी अमृता अंतर्यामी अंतरा अदृष्टो अदृष्टो दृष्टा दृष्टा अश्रुतः अश्रुतः श्रोता श्रोता अमतो अमतो मंता मन्ता अविज्ञतो अविज्ञतो विज्ञाता विज्ञाता नान्यो अतो अस्ति नान्यमतो अस्ति दृष्टा दृष्टा नान्यो अतो अस्ति नान्यमतो अस्ति श्रोता श्रोता नान्यो अतो अस्ति मंता नान्यमपि नान्यो अतो अस्ति विज्ञातैष नान्यमपि विज्ञान त आत्मा त आत्मा अंतर्यामी अंतर्यामी अमृतः अमृतः अतो अतो अन्यदार्थम अन्यदार्थं ततो ततो होद्दालक ओद्दालक आरुणि रूपराम। आरुणि रूपपराम। तो अंत में क्या लिया? यो रेतसि तिष्ठन्, जो रेत में स्थित है। रेत मतलब शुक्र, शुक्र धातु, सातवीं धातु जो है, वीर्य और रज, उसमें स्थित है। अर्थात जो उत्पत्ति का मूल है उसमें भी स्थित है, उसमें भी वही स्थित है। लेकिन वो जो उत्पत्ति का मूल अर्थात रेत है, शुक्र, वो ये नहीं जानता कि वो किसके द्वारा नियमित हो रहा है। वो रेत में रहते हुए अर्थात शुक्र में उपस्थित होकर के शुक्र का नियमन करता है, लेकिन शुक्र नहीं जानता कि वो किसके द्वारा नियमित होता है। वही जो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व है, वो अंतर्यामी है, वही अमृत है, वही अंतर्यामी है और वही शुक्र का नियंता है, अर्थात नियमन करने वाला है। फिर आगे क्या बोलते हैं? अदृष्टो दृष्टा, अश्रुता श्रोता, अमतो मंता, अविज्ञतो विज्ञाता। बोल रहे हैं कि वह दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है। वह दिखाई नहीं देता लेकिन देखता है। अदृष्टो है अर्थात दिखाई नहीं देता लेकिन वो दृष्टा है। अश्रुता, वो सुनाई नहीं देता लेकिन सुनता है। ठीक, वो मनन करने में नहीं आता। कितना भी मनन कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, हाँ कुछ कुछ आभास होता है कि कुछ फीलिंग आती है भगवान की, लेकिन वो आपके मनन में नहीं आ सकता कि कैसा होगा, पूरी तरह से नहीं आता।
लेकिन वो मनन करता है। ठीक, फिर आगे बोलते हैं कि मनन के का विषय नहीं है, वो मनन में नहीं आता, लेकिन वो मनन करने वाला है। और उससे आगे बोलते हैं कि अविज्ञातो विज्ञाता, अर्थात वो जानने में नहीं आता लेकिन सब कुछ जानने वाला है। वो जानने में नहीं आता लेकिन वो सब कुछ जानता है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? इस सबको माध्यम बनाता है, जिसको उन्होंने बोला है उसमें रहता है, उसमें उसको शरीर बनाता है, अर्थात उसका उपयोग करता है और उसी के माध्यम से उसको नियमन करता है, लेकिन वो नहीं जानता। तो उनके माध्यम से ऐसा करता है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन देखता है, इसके माध्यम से देखता है, क्योंकि इसको नियमित करता है। ये उसको नहीं देख सकता, लेकिन इसके माध्यम से ही वो देखता है। सुनने में नहीं आता, वो सुनाई नहीं देता कैसा उसका आवाज़ है क्या है, लेकिन वो सुनता है। मनन में नहीं आता, लेकिन वो मनन करता है, मन के माध्यम से वो मनन करता है। फिर ज्ञान में, वो जानने में नहीं आता, लेकिन वो विशिष्ट ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। और वो जो तुम्हारे अंदर आत्म तत्व है वही अमृत है, वही अंतर्यामी है, और उससे जो कुछ भी भिन्न है वो सब कुछ नाशवान है, नाश हो जाता है उसका, केवल उसी का नाश नहीं होता। तो इसके पश्चात जो अरुण के पुत्र उद्दालक, अरुणी उद्दालक हैं, वो चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि शायद उनको जो गंधर्व है, गंधर्व से ही सुन के आए थे ना, बोले हैं कि मेरे को ये पता है सूत्र क्या है, अंतर्यामी क्या है। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि हाँ मुझे भी पता है। तो बोलते हैं कि ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है, पता है तो बताओ। तो ये बताए, तो शायद ये वो या तो गंधर्व के जैसा ही बताए या फिर गंधर्व से भी ज़्यादा बता दिए, इसलिए उद्दालक चुप हो गए, अब कुछ नहीं पूछे। तो इन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर सुन के संतुष्ट हो गए। हाँ, याज्ञवल्क्य को आता है। तो इसमें 3 ग्रुप में इन्होंने उत्तर दिया है अंतर्यामी का: अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म। अभी बताइए कि किसको इन्होंने अधिदैव में रखा है, किसको अधिभूत में रखा है, किसे अध्यात्म में रखा है? सभी लोगों ने सुना है, बताइए। अधिभूत में तो इन्होंने इसको रखा है, ये जो नहीं पता चला? नहीं पता चला, जो प्राण, वाच, चक्षु, श्रोत्रमन अधिभूत में रखा है। अधिदैव में इन्होंने रखा है वायु, अग्नि। अधिदैव में तो प्रकृति के तत्व आएंगे ना? हाँ जी, सही। अधिभूत में कौन है? पृथ्वी। अधिभूत में ये है जो हमारा नोज, ईयर। भौतिक तत्व। हाँ, सोच लीजिए अच्छे से। गुरुजी, अधिभूत में भौतिक तत्व आएंगे क्या? अभी भौतिक तत्व आपने सुना ना, बताइए। चलिए, ये पेज भी खोल दिया हूँ, देख के बता दीजिए। आकाश, चंद्रमा, अधिभौतिक में जो मतलब हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं उसके हिसाब से हो जाएगा ना? जैसे अधिभौतिक में
अधिभौतिक में इंद्रियां होंगी तो फिर आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक तो आत्मा को समर्पित होने वाला बताया ना उन्होंने। हमने अभी अभी पढ़ा, मैं इसके माध्यम से पूछ रहा हूँ, अपनी कहानी नहीं बनानी है। अभी आध्यात्मिक उन्होंने प्राण का बताया ना। अधिदैविक तो अधि- ये हो गए ना सारे, आकाश चंद्रमा दिशा। हाँ, ये सारे जो कि प्रकृति को माध्यम बनाए हैं वो अधिदैविक हो गए, वो अधिदैव हुआ। अधिभूत समस्त प्राणी, सारे प्राणियों में जो रहता है, सारे प्राणियों में वो प्रतिष्ठित है, सारे प्राणी अधिभूत हो गए। जो हमारे प्राण और इंद्रियां और इंद्रियों का स्वामी मन, ये सबको क्या हो गए? अध्यात्म हो गए। क्लियर? सर एक बार फिर से बताइए। आप बताइए क्या क्या सुना आपने? अधिभौतिक में प्रकृति के 5 तत्व हो गए, मतलब जो भी है प्रकृति के जो तत्व है वो हो गए। हाँ, सारे प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति में हाँ, जो कुछ भी है। और अधिदैविक में जो भी सारे सजीव प्राणी हैं वो हो गए, जितने भी सजीव हैं प्रकृति में वो हो गए। हाँ, चार अचार सब नाट सजीव। हाँ, और आध्यात्मिक में हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये हो गया। हाँ जी, सही। ठीक है। हाँ, गुड। चलिए, तो इस तरह से सर एक मिनट, हाँ, ये केन उपनिषद ही यहाँ पे रिपीट हुआ है क्या? कौन सा उपनिषद? केन उपनिषद, जब वो इसका वर्णन कर रहे थे, हाँ। क्या वो जो उनका दूसरा प्रश्न था कि वो अंतरात्मा कुछ तो उन्होंने बोला ना, तो उसमें वो केन उपनिषद ही है क्या ये जो उन्होंने बताया सारा? ये केन उपनिषद ही नहीं है, उपनिषदों में तो सारी बातें, हाँ, केन उपनिषदों से काफी मीन्स मिलती जुलती भाषा है उसमें। जैसे ज्यादा चीजें बताई है और केन उपनिषद में थोड़ा सा कम है, तो मुझे लगा वो स्टैंड होकर रिपीट हुआ है क्या? रिपीट नहीं हुआ है। केन उपनिषद में जिस भाषा में ब्रह्म का वर्णन है उसी भाषा में यहाँ पे याज्ञवल्क्य के रिप्लाई दे रहे हैं उद्दालक को। ठीक है। हाँ सर, उद्दालक ऋषि जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ जी। तो जिस तरह से उनका जो अप्रोच था जो हमने कल सुना, उसमें जो थोड़ा ईगो का ये था मतलब उनके, तो मतलब वो क्या उनकी परीक्षा ले रहे थे? क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञानी का ऐसा अप्रोच हो सकता है जी। तो ब्रह्म ज्ञानी, जैसे ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को जानने के मार्ग पे निकल पड़ा है उसको ब्रह्म ज्ञानी नाम से ही जानते हैं। जैसे जो योग के मार्ग पे चल पड़ा है उसको योगी ही बोलते हैं। ओके, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो इस तरह से ये सप्तम ब्राह्मण पूर्ण होता है। ब्रह्म ज्ञानी मीन्स एक्चुअल में ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा तो वही हुई कि जो ब्रह्म को साक्षात्कार करता हो, अर्थात मीन्स ब्रह्म की अनुभूति करता हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी उन सबको संबोधित करके बोलते हैं जो उसी मार्ग पे हैं, जो मीन्स ऋषियों के बीच में रहते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, जानने मीन्स पठन पाठन में लिप्त रहते हैं। जैसे कि योग के मार्ग पे चलने वाले सारे योगी बोले जाते हैं, लेकिन सभी वो सर्वोच्च पराकाष्ठा वाले योगी तो होते नहीं हैं। जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए योगी थोड़ी होते हैं, सभी उस मार्ग पे चलते हैं, इसलिए योगी कहे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय अध्याय, अष्टम ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय अष्टमम ब्राह्मणम। 8वां अध्याय फिर से गार्गी ब्राह्मण। ठीक। 8वां ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण। 6वां अध्याय भी क्या था? गार्गी ब्राह्मण। बीच में 7वें में उद्दालक आ गए थे। तो अब देखते हैं कि गार्गी फिर से क्या बोल रही हैं।
के लिए भी ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो फीमेल के लिए भी ब्राह्मण बोलते हैं, मेल के लिए भी ब्राह्मण बोलते हैं। जी, ब्राह्मण मतलब कि जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। तो गार्गी को उन्होंने ये बोल के चुप कराया था कि अति प्रश्न मत करो। तो अब फिर गार्गी आई हैं। तो अभी यहाँ पे अंतर्यामी के बारे में उन्होंने जो बताया, इतने डिटेल में उत्तर दिया उद्दालक को, तो उद्दालक तो संतुष्ट हो गए, लेकिन उस अंतर्यामी के शुद्ध स्वरूप को गार्गी जानना चाहती हैं और डीप में जानना चाहती हैं। तो अंतर्यामी के बारे में जो उन्होंने उत्तर दिया है, उसको सुन करके वचक्नों की पुत्री गार्गी अंतर्यामी को शुद्ध स्वरूप से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई उनके मन में, और वो गार्गी फिर से प्रश्न पूछना आरंभ करती हैं। अतः वाचक्न वाचक्नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहैमं द्वौ प्रश्नो प्रक्ष्यामि तौ चैन्मे वक्ष्यति न वै जातो युष्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति पृच्छगार्गी इति not gargi। तो यहाँ पे गार्गी फिर से आते हैं प्रश्न पूछने के लिए। अतः वाचक्नव्युवाच, वाचक्नु मीन्स वाचक्नु की पुत्री का उवाच है, गार्गी पूछती हैं। पहले अनुमति लेती हैं सभी जितने भी वहाँ पे याज्ञिक बैठे हैं, अपने अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझने वाले, उनसे अनुमति लेते हैं। बोलती हैं कि ब्राह्मणा भगवंतो, अर्थात हे भगवान, मतलब कि श्रेष्ठ भगवान। हम किसको बोलते हैं? जो जिनको श्रेष्ठ समझते हैं उनके साथ उपाधि जोड़ देते हैं भगवान की। एज ए मीन्स एक प्रकार से श्रेष्ठ लोगों को भगवान की संज्ञा दे करके बोल देते हैं। तो उन पूजनीय ब्राह्मणों से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, जो ब्रह्मविद अपने आप को समझते हैं, उनसे पहले अनुमति लेती हैं और अनुमति लेकर के बोलती हैं कि मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछूंगी, केवल 2 प्रश्न पूछूंगी। 2 प्रश्नों प्रक्ष्यामि तौ चैन्मे वक्ष्यति न वै जातो युष्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति। तो बोल रहे हैं कि अगर ये 2 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, जो मैं 2 प्रश्न पूछूंगी, उन 2 प्रश्नों के उत्तर ये दे देंगे, तो आप में से कोई भी इनको शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। ठीक है? जो मैं 2 प्रश्न पूछने वाली हैं, वह 2 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तो कोई भी इनको ब्रह्मवाद में पराजित नहीं कर सकता। कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति, मीन्स ये ब्रह्मवाद में अजेय हो जाएंगे। तो उनसे अनुमति मिल जाती है गार्गी को। सभी बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जैसे
अभी मीनाक्षी मैम ने बोला कि ये ब्रह्मविद का अप्रोच नहीं हो सकता ऐसी भाषा में, जो अभी लास्ट में ये उद्दालक ने ऐसे किया था। तो यहाँ पे अनुमति देने के बाद भी ऐसा ही अप्रोच फिर मिलेगा, उससे भी ज़्यादा उदंडतापूर्वक। तो सही बात है, वो ब्रह्मविद का अप्रोच नहीं है। जब गार्गी ने अनुमति लिया और इन्होंने अनुमति दी और ये भी डिसाइड हुआ कि इस 2 प्रश्न के बाद ये अजेय हो जाएंगे, जो 2 प्रश्न मैं रखूंगी उसका उत्तर देने के बाद ये समझ लीजिए कि इनको कोई भी ब्रह्मवाद में पराजित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी पहले गार्गी का प्रश्न देखते हैं। तो याज्ञवल्क्य भी अनुमति देते हैं। पृच्छ गार्गी इति, हे गार्गी पूछो। तो गार्गी पूछती हैं। पूछने से पहले कुछ और वर्णन करती हैं। सा होवाच यद्दुर्ध्वा स होवाच यद्युर्वा याज्ञवल्क्य दिवो याज्ञवल्क्यदिवो यदवाक् पृथिव्या यदवाक् पृथिव्या तदंतरा यदन्तरा द्यावा पृथिवी द्यावा पृथ्वी इमे यद्भूतम् इमे यद्भूतं च भवच्च च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिन् कस्मिन् स्तदोतं तदोतं च प्रोतं चेति। च प्रोतं चेति। तो गार्गी पूछती हैं, नहीं हमने एक मंत्र छोड़ दिया, सॉरी, दूसरा मंत्र पहले देखते हैं। सा होवाच अहं वयत्वा याज्ञवल्क्ययथा पश्येत्। हाँ, सा होवाच हम सा होवाच वैत्वा वेत्वा याज्ञवल्क्य यथा याज्ञवल्क्ययथा काश्यो वा काश्यो वा वैदेहो वैदेहो वोग्रपुत्र वोग्रपुत्र उज्यम उज्यं धनुरधिज्यम धनुरधिज्यं कृत्वा द्वौ कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ बाणवन्तो सपत्नातिव्याधिनौ सपत्नातिव्याधिनो हस्ते कृत्वो हस्ते कृत्वो उत्तिष्ठे उत्तिष्ठे देवमेवाहं देवमेवाहं त्वाद्वाभ्यां त्वाद्वाभ्यां प्रश्नाभ्यां कोदस्थां प्रश्नाभ्यां उतस्यां तो मे ब्रूहीति तो मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति। पृच्छगार्गीति। तो बोले इस मंत्र में बोला जा रहा है, सा हो वाचा हम वै त्वा याज्ञवल्क्य या काश्ये वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्जम धनुरुद्धिज्यम कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नाति व्याधिनौ हस्ते। तो गार्गी बोलती हैं कि हे याज्ञवल्क्य, जैसे काशी या विदेह का रहने वाला कोई वीर वंशज, काशी या विदेह, काश्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र, जो उसका श्रेष्ठ वंशज है, तो योद्धा भी होगा, वो राजघराने का है तो नेतृत्व भी करेगा ना सेना का। तो उसके प्रति मीन्स उसको माध्यम बना के बोल रही हैं कि जैसे काशी या विदेह के राजघराने का कोई वंशज, वीर वंशज, प्रत्यंचाहीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर, प्रत्यंचा उसकी डोरी को बोलते हैं, धनुष की डोरी,
जिसको भगवान राम ने वो चढ़ाने के लिए खींचा था रस्सी को, तो धनुष टूट गया था। तो उस मीन्स प्रत्यंचाहीन धनुष पर मीन्स जिसकी प्रत्यंचा खुली हुई है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर फिर क्या बोले हैं, बाणवंतो सपत्ना व्याधितो हस्तो मीन्स शत्रु, सपत्ना है शत्रु के लिए, शत्रु को मारने के लिए जैसे 2 बाण हाथ में लेकर खड़ा होता है, अर्थात एक प्रकार से युद्ध का वर्णन कर रही हैं कि मैं अपने 2 प्रश्नों से वैसा ही प्रहार करूंगी जैसा कि काशी या विदेह का वंशज अपने शत्रु को मारने के लिए अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा करके 2 बाण लेकर के खड़ा होता है। तो वैसे ही मैं 2 प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होती हूँ, आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। तो मैं ब्रूहीति, तो याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, पृच्छ गार्गीति, हे गार्गी पूछो। ठीक, तब गार्गी कल प्रश्न पूछेंगी। ठीक है, अभी तक के लिए कुछ पूछना है? कौन सी अबला नारी है, मतलब ये तो पूरी सबल नारी है। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। शांति।